नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने बजट प्रारंभ किया है, उसी क्लास में बढ़ते हुए आज क्लास 5वां है। चौथे क्लास में हम लोग समावेशी विकास खत्म कर दिए थे। बजट प्रारंभ करने का रीजन ये था क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो उससे पहले हम लोग अगर बजट को समझे रहेंगे कि बजट होता क्या है, बजट कब से प्रारंभ हुआ था, बजट इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हम लोगों को बजट समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज जो है कि हम लोगों का पहला क्लास बजट पे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा क्लास बजट पे तब लेंगे जब बजट आ जाएगा। उससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स जो और टॉपिक है वो कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले। तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। वाह। तो बजट पहले समझते हैं कि बजट आखिर है क्या। देखिए, बजट जो है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। समझ लीजिए कि आपका घर है, तो आपका घर है तो आपके घर को चलाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर उन पैसों को किस किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है, अगर वो पहले से हम लोग प्लानिंग बना लेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो घर है बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप जो है कि इलाहाबाद पढ़ने जाते हो। अब पढ़ने जा रहे हो तो इसके बाद घर पे आप फ़ोन किए कि पापा कुछ पैसे की आवश्यकता है, मम्मी कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो आपके पापा आप या फिर मम्मी पूछेंगे कि कितने पैसे की आवश्यकता है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि 1,000 रुपये की किताबें खरीदनी है, 500 रुपये की जो है कि राशन खरीदना है, 2,000 रुपये रेंट देना है और 500 रुपये अतिरिक्त खर्चा चाहिए अगर बीमार हो किसी और क्षेत्र में। तो टोटल हमें 2, 3, 5, 5, 4 यानी कि टोटल 4,000 की हमें आवश्यकता है। आप हमें महीने भर के लिए 4,000 रुपये भेज दीजिए। तो पापा आपको 4,000 रुपये दे देंगे। तो उस 4,000 का प्रयोग आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना महीना पूरा करने के लिए करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है कि जो बजट पेश होती है, सरकार उन्हें देती है पैसा। वो जो पैसा होता है सरकार कमाती नहीं है, वो हमसे आपसे टैक्स लेती है। कहीं कहीं डायरेक्ट रूप में टैक्स लगती है, कहीं कहीं इनडायरेक्ट रूप में टैक्स लेती है। ठीक है, हमारे ही टैक्स पैसे को सरकार देती है, जो वर्तमान में चुनी हुई गवर्नमेंट है उनको। तो वो लोग जो है कि बजट में पास किए गए पैसे पहले बताते हैं कि इतना पैसा हम हेल्थ सेक्टर में खर्चा करेंगे, इतना एजुकेशन में करेंगे, इतना कंस्ट्रक्शन में करेंगे, इतना जो है कि विनिर्माण में करेंगे, इतना पैसा वेलफेयर में करेंगे, इतना पैसा सब्सिडी में करेंगे, इतना पैसा हम लोग लोन अदायगी में करेंगे। ठीक है, तो वही जो है कि बजट है कि पूरा भारत के 1 वर्ष का लेखा जोखा ही बजट होता है, जिसको पूरा करने के लिए फंड जो है कि मिलता है। अब बजट समझते हैं। ठीक है, बजट जो पास होता है वह बजट जो है कि 3 साल का लिया जाता है। पहले जैसे कि आज मान लेते हैं 2026 है, तो 2026 के पहले का देखा जाता है आंकड़ा कि 2025 का 25 का डाटा, इसके बाद 2027 यानी कि 25, 26, 27। यदि 25 चले 2026 में हमें बजट पेश करना है तो हम लोग 25 को ध्यान रखते हुए 26 को ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। ठीक है, तो बजट जो है कि हम लोग मान लेते हैं पेश करते हैं। ठीक है, तो बजट अगर पेश हुआ था तो कहीं तो पहले हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजों काल में जो है कि बजट बहुत ही पहले से प्रारंभ होना शुरू हो गया था। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 1773 से लगभग बजट अंग्रेज भारत के लिए अलॉट करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो उस जब भारत पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 यानी कि 1773 में, तो वहीं से जो है कि भारत के लिए बजट जो है कि अलॉट करना स्टार्ट करते। तो वो लोग ब्रिटेन से पैसा नहीं भेजते थे, बल्कि जो भारत से टैक्स कर कलेक्ट किए हैं, जबरन किए हैं या फिर किसी स्वच्छता से किए हैं, किसी रजवाड़े से लिए हैं या फिर मजदूरी करा के लिए हैं, तो वही सब पैसा जो है कि एक एक ईयर का बनाते हैं कि इतना पैसा हम लोग इंडिया पे खर्चा करेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो है कि हम जिस पद्धति को फॉलो करते हैं उस टाइप का बजट सर्वप्रथम जो है कि 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था। तो ये याद रखिएगा कि
1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से बजट पेश किया गया था भारत का। ठीक है, इसके बाद जो है कि क्या होता है कि उसी पद्धति को हम लोग अपनाते अपनाते आते हैं। इसके बाद जो है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी मिलने के बाद हम लोग जो है कि भारत के आज़ादी का प्रथम बजट जो पेश करते हैं वो 28 फरवरी 1950 को करते हैं। यानी कब करते हैं? आज़ादी का भारत 28 फरवरी 1950 को पहला बजट हम लोग पेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है जो है कि वो परंपरा चलती आती है और हम लोग जो है कि पहले 28 फरवरी, 29 फरवरी, 30 फरवरी, 30 फरवरी तो नहीं होता, 28 फरवरी, 29 फरवरी को हम लोग पेश करते थे। फरवरी माह का आखिरी दिन, कामकाजी दिन, यानी कि 28 फरवरी को पेश इसलिए माना जाता है कि जो फरवरी माह है उसका आखिरी दिन जो होगा, यानी कि हो सकता है 27 हो, 28 हो या फिर 29 हो, तो जो कामकाजी दिन होगा उसी दिन हम लोग बजट पेश करते थे 2017 तक। इसके बाद 17 के बाद जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है, 2014 में आती है। इसके बाद 2017 में को परिवर्तन करती है कि 2017 के बाद जो बजट पेश होना प्रारंभ हुआ वो 1 फरवरी को प्रारंभ हुआ। देखिए, दो फैक्ट याद रखिए। पहला बजट पेश हुआ 1860 में जेम्स विल्सन ने। दूसरा आज़ाद भारत का पेश जब हुआ तो आज़ाद भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद जो है कि 2017 में पहली बार बजट पेश हुआ 1 फरवरी को 2017 से। ठीक है, तो जो है कि 3 फैक्ट हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं कि बजट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, बजट का मतलब क्या है। देखिए, बजट जो है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में है, जहाँ पे बजट शब्द प्रयोग नहीं है वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं, जो भारतीय अनुच्छेद के 112 में स्थित है, जो भाग 5 में स्थित है। देखिए, अनुच्छेद 112 के भाग 5 में स्थित है, जिसमें बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है। इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद बजट का मतलब क्या होता है। देखिए, बजट जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिए गई है। बजट लैटिन भाषा के बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है कि चमड़े का थैला। अब समझिएगा, बजट बजट हम लोग चिल्लाते हैं, वो बजट लिया गया है लैटिन भाषा से, और जो बजट है वो बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का मतलब होता है चमड़े का थैला। समझ रहे हो, यानी कि चमड़े के थैलों से बुल्गा से बना बजट, और वही बजट 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 चलती आ रही है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि बजट का अर्थ क्या है, बुल्गा, चमड़े का थैला। इसके आगे चलते हैं, जो है कि हम लोग देखते हैं कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 1958 और 59 यानी कि 1958-59 1 ईयर में उन्होंने भारत का बजट पेश किया था, क्योंकि उस समय का वित्त मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू के ही अंडर में था। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो है कि शायद कोई आया था, नाम नहीं याद आ रहा है। इसके बाद शायद मनमोहन सिंह जी जो है कि दूसरे या फिर तीसरे प्रधानमंत्री बने थे। एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, लेकिन पहले जो है कि हमको पता है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1958-59 में पेश किए थे। इतना समझ गए होंगे आप। इसके बाद 2017 के बाद मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिएगा, बजट जो है कि आवश्यक क्यों है। बजट आवश्यक इसलिए है क्योंकि बजट के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि कितना जो है कि खर्च हमें चाहिए और कितने खर्च में हम लोग संपूर्ण भारत का विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो बजट समझ गए। तो बजट का एक प्रकार देखते हैं। मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि जो है कि बजट क्या होता है, बुल्गा शब्द से। दूसरा मैंने बताया कि बजट जो है कि कहाँ से पेश हो रहा है, बताया 1860 से, जेम्स विल्सन। आज़ाद भारत का 28 फरवरी 1950। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कब, 1959 1958। ठीक है,
इसके बाद जो है कि मैंने बताया कि 2017 के बाद से 1 फरवरी को पेश होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद समझते हैं कि बजट के प्रकार, जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बजट का प्रकार में पहला देखते हैं आम बजट। सभी देखिए, आम बजट ऐसा बजट है, लगभग हर सरकार चाहती है कि हम आम बजट ही पेश करें। आम बजट का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आप गए पापा के पास और पूछे कि पापा मुझे किताब खरीदनी है, आप मुझे पैसा दो। तो पापा कहेंगे कि कौन कौन सी किताब लेनी है, कितना पैसा चाहिए। तो आप कहोगे क्या कि पापा एक्चुअली जो है कि हमें 3 किताबें खरीदनी है। पहला साइंस की जो मिलेगी 50 रुपए की, दूसरा जो है कि आर्ट की जो मिलेगी 100 रुपए की, तीसरा किताब जो है कि मैथ की जो मिलेगी 100 रुपए की। मुझे टोटल 250 रुपये चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, पैसा तो मिल गया। इसके बाद आप मार्केट गए। अब मार्केट में गए तो आप कहे कि भैया कुछ कम कर दीजिए। तो भैया कहेंगे कि यार चल स्टूडेंट हैं, कुछ कम कर दी थी। तो भैया ने आपको हर किताबों पे 5-5 रुपए कम कर दिया। अब आप जो है कि 250 रुपये ले गए थे, लेकिन 5-5 कम होने के बजाय आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप जो है कि 235 रुपये में किताब खरीद के लेके चले आए। ठीक है, अब 235 रुपये में आपको किताब मिली थी, लेकिन आपको पैसा मिला था घर से कितना, 250। तो ये हो गया आम बजट। यानी कि आम बजट ऐसा बजट होता है जहां पर कम खर्चे में विकास अधिक हो जाए, या फिर विकास जीतने के लिए पैसा मिला उतना हो जाए। आम बजट वह बजट है जहां पर खर्च कम और विकास अधिक होता है, वह आम बजट कहलाता है। 250 लेके गए थे, 235 में किताब खरीदे, 15 रुपये बचा के लेके आए, पापा को दिए, पापा खुश कि देखिए पापा 250 रुपये की किताब थी, मैंने 235 में खरीद लिया। ये हो गया आम बजट। और दूसरा बजट है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजट ऐसा बजट है जो काम के परिणाम के अनुसार बजट मिलता है। अब फिर से पापा के पास अब गए, पापा के पास कहे कि पापा ये साइकिल है, टूट गई है, हमके इसको साइकिल को बनवाना है। पापा कहें कि क्या बनवाना है? कहें कि पहले हवा भरवाना है, इसके बाद इसकी सीट कवर बदलवानी है, इसके बाद इसका जो है कि डायल बनवाना है, इसके बाद इसका पॉडल बनवाना है और हैंडल थोड़ा बहुत बनवाना है। तो पापा कहेंगे ठीक है, टोटल खर्चा कितना आएगा? आपने कहा 100 रुपये। तो पापा ने आपको 100 रुपये दिए, आप गए। अब आप जब वहां पे गए तो वो जो है कि बनाना शुरू किया मैकेनिक। अब मैकेनिक बनाने लगा, उसी में पापा आ गए। तो इसके बाद जो है कि मैकेनिक बनाया अच्छे से, तो वो जो है कि सीट बनाया, हैंडल बनाया, डायल खींचा, लेकिन पॉडल बनाया नहीं, क्योंकि कहा कि पॉडल सही है। तो पॉडल जब सही था तो उसका जो है कि कुछ पैसा कहा कि 15 रुपये कम दीजिए या फिर 10 रुपये कम दीजिए, आप हमको सिर्फ 90 रुपये दे दीजिए। तो पापा कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम 90 रुपये ले लो। 90 रुपये दिए, 10 रुपये कम दिए। अब कम क्यों दिए? क्योंकि काम कम हुआ। तो यही जो निष्पादन बजट होता है, यह कार्य के परिणाम के अनुसार पैसा दिया जाता है। यानी कि अगर आप साइकिल बनवाने गए थे, 100 रुपये का खर्च करना था, आपने जो है कि साइकिल पूरी तरीके से नहीं बनवाया, एक पॉडल जो है कि रह गया है, इसमें हम इसलिए हम आपको 10 रुपये कम लगा, हम 90 रुपये दिए, जितना काम हुआ उतना पैसा मिला। ये हो गया निष्पादित बजट। इसमें कभी कभी उल्टा होता है कि आप गए साइकिल बनवाने, पॉडल बनाया, सब कुछ बना दिया, इसके बाद उसमें देखा कि इसमें जो है कि छर्रा गोली मिसिंग है, तो छर्रा गोली भी लगा दिया उसमें। तो छर्रा गोली लगाने के बाद कहा कि आपका 110 रुपये हो गया। तो पापा ने 110 रुपये निकाला और दे दिया। तो ये हो गया निष्पादन बजट, यानी कि कार्य के अनुसार पैसा यानी बजट देना, ये होता है निष्पादन बजट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जीरो बजट। जीरो बजट का अर्थ समझ लीजिए कि इतना सा होता है कि वह बजट जो पुराने खर्च को छोड़कर नए काम करने के लिए या फिर बचे हुए काम को पूरा करने के लिए पैसा अलग से देता है। जीरो बजट भारत में क्या किसी भी देश में बहुत ही खराब बजट माना जाता है। उसका रीजन ये है कि आप जो है कि जितना पैसा लिए थे उतने पैसे का काम वो पूरा नहीं कर पाए। अब आप गए मार्केट, आपको पता है कि 100 रुपये की मैथ की किताब खरीदनी है, 100 रुपये की आर्ट की किताब खरीदनी है, 50 रुपये की साइंस की किताब खरीदनी है।
टोटल 250 रुपये में 3 किताबें आपको खरीद के लेके आनी है। पापा ने आपको 250 रुपये दे दिए। अब आप गए खरीदने के लिए। अब रास्ते में मिल गया 4 दोस्त। अब आपने सबको 10-10 रुपए के चाय पिला दिए, 40 रुपये खत्म। खुद भी पी लिए, 50 रुपये खत्म। अब आपके पास बचा 200 रुपये। अब जब 200 रुपये बचा तो आप मार्केट के पास जाएंगे, दुकानदार के पास, उससे कहेंगे कि भैया मुझे किताबियाँ दे दीजिए तीनों, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये है। तो कहेंगे भाई हम इतना कम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये कम कर सकते हैं, बाकी कम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको जो है कि 200 रुपये दिए और 2 किताबें लेके आए, मैथ की और जो है कि आर्ट की। आपने एक किताब नहीं लेके आए तो पापा गुस्सा हो गए कि मैंने जब 250 रुपये तुमको दिया था तो तुम 3 किताब क्यों नहीं लेके आए। दिक्कत हुई। अब दिक्कत हुई तो आप कहोगे कि क्या पापा जो है कि कुछ लोग मिल गए थे, वहाँ पर जो है कि चाय पिलाना हमको पड़ गया, क्योंकि अगली बार हम बोले थे कि हमको चाय पिलाना है। या फिर किसी का हम उधार लिए थे उसको उधार दे दिए। या फिर जो है कि हम जा रहे थे, गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तेल भरवा दिए। तो ऐसे बहाने बताएंगे या फिर ऐसे जेन्युइन काम बताएंगे तो सरकार कहेगी या फिर पापा कहेंगे कि ठीक है, जो हो गया छोड़ो काम, जो बचा काम है उसके लिए तुम पैसा ले लो। तो पापा 50 रुपये और निकाले और आपको दे दिए कि जाओ 50 रुपये लेके वो किताबें खरीद के लेके आओ। यह है जीरो बजट। जीरो बजट में होता क्या है कि बचे हुए काम के लिए अलग से पैसा सरकार देती है, पुराने खर्च को छोड़कर। यानी कि अगर सरकार जन धन योजना प्रारंभ कर रही है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ कर रही है और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, 1000 करोड़ रुपए में सरकार ने 10% भी काम नहीं किया, सिर्फ जो है कि वहाँ पे पोस्टर लगवाए, फालतू काम में पैसे खर्च कर दिए। इसके बाद जो है कि फिर से आगे पैसा मांगने के लिए मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार कहेगी कि कितना प्रतिशत काम हुआ है, तो कहेंगे कि जो है कि सिर्फ 5% काम हुआ है, बाकी पैसा सारे खर्चे हो गए। कहाँ खर्चे हो गए, काहे लिए बताओगे? क्यों होल्डिंग लगाओगे, अलाउंस करवाओगे, एडवर्टाइजमेंट कराओगे, सिर्फ पार्टी के करोगे या फिर तेल खर्चा करोगे? तो सरकार कहेगी अच्छा ठीक है 5% काम हुआ है, 95% जो काम बचा है उसके लिए हम आपको अलग से पैसा देते हैं 1000 करोड़ फिर से। ये होता है जीरो बजट। जीरो बजट जो है कि सबसे खराब बजट माना जाता है और सबसे अच्छा बजट आम बजट माना जाता है। ठीक है, जीरो बजट समझ गए आप लोग। इसके बाद आते हैं कि आउटकम बजट। अब ये आउटकम बजट क्या होता है? अब ये आउटकम बजट ऐसा बजट होता है कि जहां पर किसी विभाग को या फिर मंत्रालय को पर्टिकुलर रूप से पैसे दिए जाते हैं। अब जो है कि मान लेते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, गाली मत देना प्रधानमंत्री के नाम पे, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मैं देश का जब अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने एक योजना शुरू करने का कार्य किया। वो योजना का नाम है गंगा को शुद्ध करना। मान लेते हैं कि क्लीन गंगा योजना मैंने प्रारंभ किया, उसके लिए मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। मैं 100 रुपए में सारी गंगा को शुद्ध कर दूंगा। पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर मंत्रालय के लिए मुझे 100 रुपए दे दिए गए कि प्रधानमंत्री जी आप 100 रुपए लीजिए, जाइए गंगा साफ करिए। ये सारे 100 रुपए आप सिर्फ गंगा जी के लिए प्रयोग करेंगे। ये हो गया आउटकम बजट। आउटकम बजट ऐसा बजट होता है जहां पर्टिकुलर यानी कि केवल उसी मंत्रालय के लिए या फिर केवल उसी विभाग के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो होता है आउटकम बजट। ठीक है, और आखिरी बजट है जिसे हम लोग कहते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट को हम लोग पिंक बजट नाम से भी जाना जाता है। इस बजट में ऐसा होता है कि जो बजट पास होता है यानी कुछ पैसे लिए जाते हैं, वह बजट पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लिए जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि महिलाओं के लिए कुछ बजट पास किया जाए, या फिर हो सकता है किसी थर्ड जेंडर के लिए बजट पास किया जाए, या फिर कुछ बजट पुरुषों के लिए पास किया जाए। तो ये जो जेंडर बजट यानी पिंक बजट होता है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए या फिर ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के लिए पास किए जाते हैं। तो पिंक बजट ऐसा बजट जो पर्टिकुलर जेंडर के लिए पारित किया जाता है, वह जेंडर बजट या पिंक बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि इसका वार्षिक ईयर क्या होता है। अब अगर 2026 प्रारंभ करना है
तो पहले 2025 का देखेंगे, इसके बाद 2027, तीनों ईयर का प्रारंभ होता है। अगर पूछे कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट में कितने ईयर को लिया जाता है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 ईयर को लिया जाता है। यदि 2026 लेना है तो 2025 और 2027 को शामिल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद पूछे कि कौन से आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 112 भाग 5, ठीक है। इसके बाद कहाँ से बजट आया है, किस लैंग्वेज में, तो लैटिन भाषा का है, बुल्गा से, और बुल्गा का अर्थ है चमड़े का थैला। इसके बाद पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति जेम्स विल्सन, जो 1860 में किए थे, ठीक है। इसके बाद जो है कि आजाद भारत में सबसे पहले बजट कब पास हुआ था, 28 फरवरी 1950 को। इसके बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी। कब किए थे, 1958-59 में, ठीक है। इसके बाद बजट 1 फरवरी से कब प्रारंभ हुआ, यह 2017 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो है कि आखिरी देख लेते हैं बजट पेश कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए, बजट पेश करने के लिए सबसे पहले कमेटी बनेगी। बजट की कमेटी होती है, वो जो है कि लगभग दिसंबर माह में बनती है, जिसमें जो है कि बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अब वो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भारत के उद्योगपति भी शामिल होंगे। इसमें अडानी, अंबानी, बिरला, जितने भी उद्योगपति हैं उनके सीईओ शामिल होंगे। इसके बाद जितने भी बैंकें हैं उनके जो है कि सीईओ शामिल होंगे। अब ये सब मिलकर सरकार के साथ जो है कि एक बजट का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब दिसंबर में बजट तैयार हो जाता है, तो इसके बाद जो है कि ये संसद में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, यानी कि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। इसके बाद बजट को पेश किया जाता है, ताकि हम लोग को बजट पास कराने के लिए राष्ट्रपति जी का साइन करना न पड़े। बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद 50% + 1 कुल उपस्थित और मतदान के आधार पर बजट को साधारण बहुमत से पास किया जाता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, बजट पेश करने के लिए क्या होगा, प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। 50% + 1 यानी कुल सदन के व्यक्ति जितने उपस्थित मतदान किए हैं उनका 50% हो, उनका एक वोट और ज्यादा हो, बस 50% + 1 से हम लोग साधारण बहुमत से पास करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बजट के सारे पहलुओं को टच कर लिया है। इसके बाद जब बजट आएगा तो बजट में हम लोग बता देंगे कि वित्त मंत्रालय को कितना पैसा मिला, रक्षा मंत्रालय को कितना मिला, इसके बाद जो है कि रेलवे को कितना मिला, और इसके बाद जितनी भी अलग अलग संस्थाएं उनको कितना मिला, वेलफेयर स्कीम के लिए कितना पैसा गया, और कोई स्कीम चल रही हो तो उसके लिए कितना पैसा गया। ये सब ओवरऑल हम लोग समझेंगे बजट आने के बाद। इसका क्लास हो सकता है कि मैं 2 फरवरी को या फिर 3 फरवरी को बजट पार्ट 2 लूँगा, ठीक है। उससे पहले जो इकोनॉमिक की और टॉपिक है उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कल के क्लास में हम आपको राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय को अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। धन्यवाद।